बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 भाषा मंजरी की पुस्तक से अमरूद का पेड़ पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उनका जन्म 13/12/1937 में हुआ था, यानी दिसंबर में हुआ था, 13 तारीख को। बच्चों, अमरूद का पेड़ ये पाठ है, ये शीर्षक है। इसके बारे में आखिर अमरूद के पेड़ में है क्या, इसको जानना पहले जरूरी है। अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, आम का पेड़, किसी का भी पेड़ हो सकता है, लेकिन इस पेड़ से जुड़ी हुई कहानी ही क्यों? इस पेड़ में आखिर इस पेड़ के बारे में मिथक क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इस पाठ का थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगा कि अमरूद का पेड़, इसके बारे में आखिर कहानी है क्या। अमरूद का पेड़ पाठ को ज्ञान रंजन ने लिखा है। इस निबंध में बच्चों देखिए, ये निबंध है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस निबंध में लेखक ने घर की चारदीवारी में लगे अमरूद के पेड़ से अपने जुड़ाव एवं उसके कारण घर में उपजे आनंद एवं आशंकाओं का हृदयग्राही मार्मिक वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने अंधविश्वास पर यह पाठ आधारित है बच्चों, तो कहानी भी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। जो निबंध है, लेखक ने बताया कि किस प्रकार अमरूद के पेड़ के उपजने पर लोगों ने अनहोनी की आशंका जाहिर कर लेखक की मां को डरा दिया। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो बाकी लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, बाहर के लोग उनको ज्यादा कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पर यही है कि इस कहानी में कि जो लेखक हैं, उनके पड़ोसी ने उनकी माँ को डरा दिया, और डरा करके क्या कहा कि लेखक उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे गोष्ठियां करते थे, बातचीत करते थे। अतः उसे उस पेड़ से भावनात्मक लगाव हो गया था, लेखक को बहुत पसंद आ रहा था ये पेड़। इस निबंध में टूटते परिवार के दृश्य को भी खींचा गया है। अब लोग न्यूक्लियर परिवार में विश्वास करने लगे हैं। न्यूक्लियर यानी बच्चों एकाकी, यानी छोटा परिवार में विश्वास करने लगे हैं। अतः बुढ़ापा में माँ बाप अब दंडनीय एकांत, माँ बाप का दंडनीय एकांत बन गया है। ऐसा लगता है माँ बाप अकेले रह रहे हैं, उन्हें कोई दंड दिया जा रहा है, सजा दिया जा रहा है। इस एकांत को बूढ़े माँ बाप अमरूद उपजने के अपशकुन का प्रतिफल मान कटवाना चाहते हैं। जबकि आजकल बच्चों मोबाइल का जमाना हो गया है, ये परंपरा ही हो गई है कि जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको कोई देखना नहीं चाहता है। जितना तेजी से विकास हो रहा है, उतनी तेजी से ही ये सब कुछ भी बढ़ता जा रहा है। बूढ़े माँ बाप को बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पाठ में, तो माँ बाप सोच रहे हैं कि ये अमरूद के पेड़ का ही नतीजा है कि हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, और अमरूद के पेड़ को अपशकुन मानकर उसको कटवाना चाहते हैं। किंतु जो नई पीढ़ी है, इन बातों में दकियानूस नहीं है। वह इन सब बातों को नहीं मानती, वह इस सामाजिक कुरीतियों को नहीं मानता। इस निबंध में लेखक ने अंधविश्वास की जड़ों पर कुठाराघात कर भविष्य में इनके उन्मूलन की संभावना को बताया है। लेखक को जागरूक करने का एक ही उद्देश्य है कि आप किसी चीज में ऐसा मत फंस जाइए कि आप उसको अंधविश्वास तक ले जाइए और आप उसी में पड़े रहिए। आप बीमार भी हो रहे हैं तो आप सोच रहे हैं अमरूद के पेड़ की वजह से है। आपके घर में कोई दुख आ रहा है तो आप सोच रहे हैं, कोई खुशी आ रही तो आप बिल्कुल उसको नहीं मान रहे हैं, आप दुख को तो मान रहे हैं। आपके घर में आपके बेटे बहू आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये अमरूद के पेड़ का नतीजा है। तो लेखक इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए इस पाठ को उन्होंने लिखा है। लेखक परिचय बता देती हूँ बच्चों ज्ञान रंजन के बारे में। ज्ञान रंजन कौन है? अमरूद का पेड़ ज्ञान रंजन की रचना है। इस निबंध में लेखक का असफल प्रयास और अगली पीढ़ी द्वारा उस अंधविश्वास पर रोष प्रकट करना भविष्य में ऐसी चीजों के उन्मूलन के प्रति आशा जगाता है। ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर 1931 ईस्वी को महाराष्ट्र के अकोला में हुआ था। हिंदी कहानीकारों में 7वीं दशक के ये उभरते कलाकारों में अग्रगण्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में
प्रेस के इधर और उधर, यात्रा, सपना, नहीं, क्षणजीवी आदि प्रमुख है। बहुचर्चित साहित्यिक पत्रिका पहल का संपादन एवं प्रकाशन कार्य इन्होंने सफलतापूर्वक किया है। चलिए बच्चों, जो काम हम करने आए हैं बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, पहले उसको देख लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लेखक परिचय और पाठ का सारांश भी उतना ही जरूरी था जितना कि क्वेश्चन आंसर। क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके लिए अभी बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आंसर आते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो सारांश और लेखक के बारे में आपने पढ़ा है वह लॉन्ग टाइम आपके काम आएगा। 9th-10th में किसी चैप्टर में आ गया, किसी बुक में आ गया, 11th-12th में आ गया, या फिर आपने पढ़ा है तो आपको सारांश लिखने के लिए आ गया तो वो आपके काम आएगा। बच्चों यहाँ पर जो 13-12-37 लिखा हुआ है 1937, ये ठीक नहीं है, तो इसको नहीं ध्यान देना है। चलिए बच्चों देखते हैं लेखक के घर के सामने किस चीज का पेड़ उगाया है। लेखक के घर के सामने ए है केले का, बी है गुलदाउदी का, सी है अमरूद का, और सी है आम का, और डी है अमरूद का। तो बच्चों अमरूद का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने अमरूद के पेड़ के बारे में क्या कहा। तो बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने, जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने कहा था, अंडरलाइन कर लीजिए, कि बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने कहा था अमरूद के पेड़ के बारे में कि पश्चिम की तरफ मकान का मुखड़ा हो तो अमरूद का पेड़ अशुभ होता है। ये बी उत्तर इसका सही है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, लेखक की माताजी जेल में रह चुकी थी, क्यों। ए है सत्याग्रह के समय, बी है सविनय अवज्ञा के समय, सी है सिपाही विद्रोह के समय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो माताजी सत्याग्रह के समय जेल कर चुकी हैं अजमेर में, ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ए उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 4 है लेखक की माताजी जिस जेल में रही थी वह जेल कहाँ है। अभी मैंने आपको लाइन में ही बता दिया, ए है अजमेर में, बी है लाहौर में, तो उनकी माताजी अजमेर में जेल कर चुकी थी बच्चों, इसलिए ए उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, लेखक की बुआ ने विवाह नहीं किया, क्यों। ए है पढ़ने लिखने के कारण, बी है घर की समस्याओं के कारण, सी है पड़ोसियों के कारण, और डी है बाबू कन्हैया लाल की पत्नी के कारण। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ए, पढ़ने लिखने के कारण। वह परिवार बहुत ही शिक्षित था, सबसे पहले उसमें पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाता था। ऐसे परिवार में अंधविश्वास कहाँ से आ गया, लेखक को यह बात नहीं समझ में आती थी। प्रश्न नंबर 6 है किसने जातीय विवाह किया था। ए है लेखक के चचेरे भाई ने, बी है लेखक के अपने भाई ने, सी है खुद लेखक ने, और डी है कन्हैया लाल ने। तो लेखक के चचेरे भाई ने अंतरजातीय विवाह किया था। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 7, अमरूद का पेड़ पाठ में किसकी बातें बिल्कुल बेहुदा एवं फूहड़ थी। ए है लेखक की माँ की, अब बी है लेखक की बुआ की, सी है लेखक के भाई की, और डी है कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी की। तो सही उत्तर हो जाएगा कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी की। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक की अम्मा के सुंदर मुखाकृति पर क्या व्याप्त हो गया था। ए है सुख, बी है भय, सी है निराशा, और डी है पिछड़ापन। तो लेखक की जो माँ है उनके मुखड़े पर भय व्याप्त हो गया था, इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 9, किसने सर्वप्रथम देखकर बताया कि अमरूद में 3-4 सफेद फूल आ गए हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों मिद्दू ने। ये ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, पहले ही टाइम आपका चला गया है थोड़ा। प्रश्न नंबर 10, अमरूद की पहली फसल तोड़कर फेंक देने से दूसरी बारी में खुद और अच्छे फल आते हैं, यह बात किसने कही थी। ये बात घोष बाबू के माली ने कही थी, बी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 11 है, अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाकर खाने को किसका जी ललचाता था। इसमें दीदी का। उत्तर सी उत्तर सही है, दीदी का। अगला प्रश्न है बच्चों 12 नंबर, लेखक किस बात को लेकर रोमांचित एवं प्रसन्नचित हो उठते हैं। नई पीढ़ी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है, ऐसा लेखक का मानना है, इसलिए ए उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 13 है, धीरे धीरे अब कौन लेखक के परिवार का खूबसूरत हिस्सा हो गया है। ए है तोता, बी है एक गुलदाउदी का पौधा, सी है केले का पौधा, और डी है एक अमरूद का पेड़। तो बच्चों इसका सही उत्तर है अमरूद का पेड़। प्रश्न नंबर 14 है, वह अमरूद का पेड़ लेखक एवं उनके भाई बहनों को किस चीज का भान कराता है। ए है जागृति का, बी है दुर्गति का, सी है सदगति का, और डी है क्लेश का।
वह जागृति का भान कराता है। लेखक को बहुत खुशी मिलती है कि अमरूद के पेड़ से हमारे घर में बहुत सारी खुशियां आई हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए। प्रश्न नंबर 15 है, लेखक की माताजी किससे असहयोग कर रही थी? ए है पिताजी के साथ, बी है देश के साथ, सी है ब्रिटिश के साथ और डी है बच्चों के विचारों के साथ। सही उत्तर है बच्चों डी, बच्चों के विचारों के साथ। प्रश्न नंबर 16, शहर में रह रहे लेखक को अमरूद और खत किसने भिजवाए थे? ए है मिद्दू ने, बी है राखाल ने, सी है पप्पू ने और डी है चुन्नू ने। तो सही उत्तर है बच्चों बी, राखाल ने। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, लेखक को एहसास की चादर ओढ़ने का अनुभव किन की चिट्ठियों में होता था? सही उत्तर है बच्चों पिताजी की चिट्ठियों में। अगला प्रश्न है 18, माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा निकल आया था वह पुनः उभर आया है। यह सब किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है। यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर है बच्चों बी, पिताजी का। प्रश्न नंबर 19 है, भौजाई से पप्पू को किस बात की डांट पड़ती थी? लेखक की पहली छुट्टी में घर जाने की उत्सुकता पर घर पहुंचते ही निराशा में क्यों बदल गई? क्योंकि जमुना ब्रिज से गुजरती गाड़ी को देखकर, बी है अजीब भयानक विराटता के ख्याल आने पर और सी है अपनी व्याकुलता देखकर और डी है घर के बड़ों में कोई स्वागत का भाव न देखकर। लेखक की पहली छुट्टी में घर जाने की उत्सुकता घर पहुंचते ही निराशा में क्यों बदल गई? क्योंकि क्योंकि अजीब भयानक विराटता के ख्याल आने पर। प्रश्न नंबर 21 है, जब लेखक के भाई बहनों में धीरे धीरे जिंदगी की बुलंदी विकसित हो रही थी तब अचानक क्या हो गया था? उनकी माँ को मिथ्या भय ने पराजित कर दिया था, उनके पिता को मिथ्या भय ने पराजित कर दिया था, उनकी बुआ को मिथ्या भय ने पराजित कर दिया था, उन सभी को मिथ्या भय ने पराजित कर दिया था। बच्चों इसका सही उत्तर है ए, उनकी माँ को मिथ्या भय ने पराजित कर दिया था। मिथ्या यानी झूठ, भय यानी डर, गलत डर से वो डर गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। शुरुआत में अमरूद के पेड़ के प्रति लेखक के परिवार वालों का रवैया कैसा था? उत्तर है बेहद उदासीन और लापरवाह। अशुभ अशुभ की बात सुनकर अपने कुनबे के प्रति भय किसके मन में भर गया था? उत्तर है लेखक की माताजी के मन में। लेखक के पिता का स्वभाव कैसा था? वे एक राजनैतिक सामाजिक उदारता वाले व्यक्ति थे। अपशकुनी विश्वासों की जहरीली छाया से जब अमरूद का पेड़ बच गया तो किसे प्रसन्नता हुई? लेखक को। जब नई पीढ़ी ने अमरूद के पेड़ को अपना लिया तो लेखक को कैसा महसूस हुआ? तब लेखक को महसूस हुआ कि अब निकटतम संबंधियों के यहाँ नई पीढ़ी काफी अनुपात में आधुनिक हो चली है। लेखक एवं उनके भाई बहनों को किस बात की निश्चिंतता थी? वे खुश थे कि नई चीजें यूं ही बनती हैं जैसे अमरूद का पेड़ हम लोगों के बीच अब अपशगुनों के आरोपों को नष्ट करता हुआ धीरे धीरे बना। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखता ही नहीं, इसे देखने में और भी चीजें शुमार हैं। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी उसकी ऊंचाई गंधराज या हर सिंगार के पेड़ से ज्यादा नहीं बढ़ी। शुरू शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी या कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट जब भरा भरा लगने लगा तो सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरह अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ तो राम राम बड़ा अपशगुन होता है, अशुभ होता है। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय अपने कुनबे के लिए आया, पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। अब प्रश्न है, लेखक के घर के सामने अमरूद का पौधा कैसे उगाया था? उत्तर है वह अमरूद का पौधा अपने आप ही उगाया था।
प्रश्न नंबर 2 है, अमरूद का पौधा कितने दिनों में फूलने फलने लगता है? उत्तर है 3 से 4 साल में। प्रश्न है तीसरा, शुरू में उस अमरूद के प्रति लेखक के घर वालों का व्यवहार कैसा था? उत्तर है बिल्कुल उदासीन और लापरवाही भरा। अमरूद का पौधा किस प्रकार बड़ा हुआ? उत्तर है वह अमरूद का पौधा राम भरोसे बड़ा हुआ। अमरूद के पेड़ को देखकर अशुभ बताते हुए किसने टोका? उत्तर है कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने। प्रश्न है, अमरूद के पेड़ के प्रति अशुभ प्रभाव को सुनकर लेखक की माता जी को कैसा लगा? उत्तर है लेखक की माता जी का हृदय अपने कुनबे को लेकर भय से भर गया। लेखक को क्या विश्वास था? लेखक को विश्वास था कि पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पढ़ने लिखने पिछड़ेपन अमरूद भरना बुआ। एक नंबर है, इसमें भरना है खाली स्थान को। हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं, बुआ भरेंगे बच्चों पहले में। हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं किया और पढ़ने लिखने में ही उन्होंने अपनी जिंदगी डुबो दी। दूसरा है, मैं अक्सर पाता कि अंदरूनी तौर पर भी हम सभी लोगों में कहीं पिछड़ेपन कहीं अमरूद हम सभी लोगों में भी पिछड़ेपन और भर्त्सना का भाव अंकुरा रहा है। सूखे के लिए कई महीने खूब पके अमरूद उपलब्ध होते रहे। खाने के लिए होगा बच्चों, यहाँ सूखे लिखा है, खाने के लिए कई महीने खूब पके अमरूद उपलब्ध होते रहे। और अगला है, वह अब पूरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा हो गया। परिवार होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए गए कारक चिन्ह की सहायता से पूरा कीजिए। ये आपके चैप्टर में भी लिखा हुआ है। माँ अजमेर में जेल कर चुकी हैं, लंबा जेल। यहाँ पर में होगा, अधिकरण कारक का चिन्ह है। दूसरा है, दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था। के है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए और अपादान से द्वारा संबंध का की के और अधिकरण में पर, तो यहाँ पर के भरा जाएगा बच्चों। तीसरा है, इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती हैं। यहाँ पर का की के संबंध कारक का चिन्ह है। चौथा है, दुख शरीर से मन पर सिमट आया है बच्चों, यहाँ पर अपादान कारक का चिन्ह है। से मतलब होता है अलगाव, यानी यहाँ अपादान कारक अलगाव का भाव है। दुख ने शरीर को छोड़ दिया, अब कहाँ चला गया? शरीर में तो है लेकिन अब शरीर में पता नहीं चलता वो कहाँ चला गया। मन, दुख शरीर से मन पर सिमट आया है, वो मन में आ गया है, शरीर से अलग हो चुका है, तो अब यहाँ पर अपादान कारक होगा। अगला देखते हैं बच्चों। सही कथन पर सही एवं गलत कथन पर गलत लिखिए। अमरूद का पेड़ लेखक एवं उनके भाई बहनों ने लगाया। गलत, क्योंकि वो अपने आप उगाया था। कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी बहुत अच्छी बातें किया करती थी। गलत। दूसरे बरस के जाड़े में अमरूद का पेड़ खूब लदा फदा था। बिल्कुल सही है। लेखक की भाभी अमरूद का पेड़ कटवाना चाहती थी। एकदम गलत है। चलिए, लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा, इसको देख लेते हैं बच्चों। लेखक का परिवार अपने समय से आगे की सोच विचार रखने वाला परिवार था। वह उस समय के समृद्ध एवं विकसित मानसिकता का परिचायक था। स्वयं उनकी माताजी सत्याग्रह के दिनों में महिला होकर भी लंबी जेल कर चुकी थी। पिता राजनैतिक एवं समाज एकता उदारता वाले व्यक्ति थे। बुआ ने अपना जीवन पढ़ने लिखने में खपा दिया, विवाह भी नहीं किया। जिसका परिवार इतनी उन्नत सोच समझ रखने वाला है, वहां भला पिछड़े ख्यालातों का गुजर क्यों होता। अगला प्रश्न, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती थी? अमरूद के पेड़ की छाया लेखक और उनके भाई बहनों को एक सूत्र में जोड़ती थी। वहां अमरूद का नवल तरु लेखक और उनके भाई बहन एक साथ बड़े हो रहे थे। जब कम ही दिनों में अमरूद का पेड़ बड़ा हो गया एवं फूलने फलने लगा,
उसकी छाया में बैठकर लेखक एवं उनके भाई बहन अपनी दिनचर्या बिताने लगे। पढ़ना लिखना, रूठना मनाना, चर्चा करना सभी उसकी छाँव में होता था। पेड़ से उनका आत्मीय लगाव भी हो गया था। उसी प्रेम ने अब तक पेड़ को अंधविश्वास की काली छाया से बचा कर रखा था। इस तरह से हम देखते हैं कि वह अमरूद का पेड़ सभी भाई बहनों के लिए एक सूत्र में बंधने का बंधन था। लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है? लेखक जब बहुत दिनों बाद घर लौट रहे थे तो उन्हें लगा कि सभी उनका बड़ा प्रेम से स्वागत करेंगे, परंतु घर की यथास्थिति बिल्कुल भिन्न थी। वर्षों से बचा कर रखा गया अमरूद का पेड़ कट चुका था। माँ का हृदय मान चुका था कि उनकी बीमारी, बड़ी बहू की खिचखिच, छोटे बेटे का निठल्लापन एवं घर के व्यवसाय का बिखर जाना सभी अमरूद के पेड़ की अशुभता के कारण ही हो रहा है। इसी तरह के पारिवारिक माहौल में लेखक का मन उदास हो गया था। प्रश्न 4 है, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी? लेखक की माँ अमरूद के पेड़ लगे रहने के निम्नलिखित दुष्परिणाम मानती थी। उनका स्वयं का बीमार रहना, बड़ी बहू की रोज की खिचखिच एवं अलग रहने की जिद, और तीसरा है परिवार में उत्पन्न क्लेश, चौथा है घर के व्यवसाय का डूबना। ये सारे परिणाम वो मानती थी। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक को मिद्दू का क्षोभ क्यों अच्छा लगा? उत्तर है, अमरूद का पेड़ कटना वैसे तो लेखक के लिए काफी दुखदायी था, किंतु मिद्दू के क्षोभ से स्पष्ट होता है कि भले अमरूद पुराने ख्यालों एवं अंधविश्वास के कारण कट गया है, किंतु नई पीढ़ी में अंधविश्वास के प्रति आक्रोश है, अतः अगली पीढ़ी रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी ख्यालों को अपने मन में जगह नहीं देगा। यही सोचकर लेखक को मिद्दू का क्षोभ अच्छा लगा। प्रश्न नंबर 6 है, आज से स्पष्ट कीजिए कि सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहां अमरूद का पेड़ था वहां धूप का एक चकत्ता तेजी से बड़ा होता दिखा। उत्तर है, अमरूद का पेड़ घर के जिस अहाते में लगा था वहां बरामदे में हमेशा छाया हुआ करती थी। धूप की गर्माहट वहां पहुंच नहीं पाती थी। उसी छांव में लेखक एवं उनके भाई बहन हंस खेलकर बड़े हुए थे। इस प्रकार अंधविश्वास के कारण अमरूद के कट जाने से सबका मन आहत था। वह पेड़ उन भाई बहनों की मानसिक जागृति का परिचायक भी था। शायद मन की पीड़ा और सूरज के धूप के चकत्ते का ताप मिलकर नव चेतना की जड़ें और गहरी कर रही थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, संकेत बिंदु है। नौकरी के सिलसिले में घर से जाते हुए लेखक का मन कैसा था? जमुना पुल पर गुजरती हुई गाड़ी में लेखक को कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे? अपने घर से जाते समय लेखक के मन की स्थिति क्या थी? गाड़ी जब जमुना ब्रिज से गुजर रही थी उस समय लेखक के मन में जो विचार उठ रहे थे उसे लिखें। अब आप अपनी बुक को पढ़िएगा, अंडरलाइन किए हैं तो वहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। और अगला भी इसी तरह का है बच्चों, ये एक संकेत बिंदु मिलता है, अमरूद पेड़ लाने वाले का नाम लिखें। तो अमरूद पेड़ वाला ला रहा है तो कोई नहीं था और अपने आप ही उग गया था, इसलिए इसमें किसी का नाम। लेखक के पास अमरूद कौन लेकर आया? अच्छा, वो जो ले करके गया था उसके बारे में, राखाल ने अमरूद ले पहुंचाया था वहां पे। वे बाजार के अमरूद से किस प्रकार भिन्न थे? उन अमरूदों को लेखक की यादों में खो गए लेकर। तो बच्चों, ये आपको चैप्टर अभी तक आपने पढ़ लिया, सारांश पढ़ लिया है, सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए, तो अभी तक आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप उनको जरूर लिख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है बच्चों, चलिए अभी इसको मैं समाप्त करती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन एक नया वीडियो बनाती हूँ जो आपके पास मेरा लेटेस्ट वीडियो पहुँचता रहेगा। अगर आपका सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपके पास मेरा वीडियो पहुँचता रहेगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।